सुप्रभात सारे बच्चों। मैंने आपको दूसरा पद पढ़ाया था, 2 पद पढ़ा चुके हैं तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो आज हम तीसरा पद बताएंगे आपको। तो आइए हम लोग तीसरा पद पढ़ें। किताब निकाल लीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन पूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनौ अबिलोकी, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरे तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बार बार जो है परशुराम जी वर्षा दिखा रहे थे उनको, लक्ष्मण जी को। तो उसी पर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, बिहस लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, हे मुनि महाभट माने, हे महान योद्धा अभिमानी। पुनि पुनि देखी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, फरसे दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ऐसा लग रहा है जैसे फूक करके आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने आप को या राम को पहाड़ के समान बताया और उनको परशुराम जी को फरसे फूक के समान कहा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कहते हैं यहाँ कोई कोढ़े का बतिया नहीं है। अर्थात जब कोढ़ा छोटा होता है तो आपने घर में सुना होगा या देखा होगा कि लोग कहते हैं तर्जनी उंगली नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे कोढ़े की बतिया गल जाता है। तो वही यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़ा ही सरल शब्दों में इसको कोढ़े के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है लक्ष्मण जी के शब्दों में कि यहाँ कोई कोढ़े का बतिया नहीं है, जो तर्जनी देख मर जाएं। जो तर्जनी दिखाने से, तुम्हारे तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, आपके कुठार को, फरसे को देख करके और धनुष बाण को देख करके मैंने समझा कि आप बहुत बड़े योद्धा होंगे, और इसीलिए मैंने जो कुछ भी कहा वह अभिमान से, आपके स्वाभिमान के लिए ही कहा। भृगुसुत समुझ जनौ बिलो, हे भृगुसुत, हे भृगुकुल में उत्पन्न या भृगुपुत्र, आपने आपके जो जनौ हैं, जनौ को देख करके ही जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वह भी क्रोध को रोक करके ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका जनौ धारण किए हुए हैं, इसलिए लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपना क्रोध शांत करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। सुर महिषुर, सुर जो है देवगण, और महिषुर, मही के जो देवता है अर्थात ब्राह्मण, हरिजन जो हरि के भक्त हैं, और गाय, और गाय जो है देवता, ब्राह्मण और ईश्वर भक्त और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराय। हमारे कुल की परंपरा रही है कि इन लोगों पर, हमारे कुल की परंपरा है कि वीरता नहीं दिखाते हैं, उस पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सभी निरीह होते हैं, ये लोग लड़ाकू नहीं होते, इसे लड़ने का कोई कारण नहीं होता है, इसलिए इस पर वीरता नहीं दिखाते हमारे कुल के लोग, हमारे वंश की परंपरा रही है।
बंधे पाप अपकीर्ति हारे। बंधे पाप, अगर मैं वध करूं, यदि मैं आपका वध कर दूं तो ये मेरा पाप ही होगा, अब जस ही लगेगा हमें। इसलिए मारता हूं पाप पर ये तुम्हारे। अगर आप मारेंगे भी, कुछ कहेंगे भी, तब भी आपका पाँव ही मैं पड़ूंगा, आपके चरण स्पर्श ही करूंगा। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपका जो वचन है, वाणी है, वह किसके समान है? तो पुलिस के समान है, वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण उठारा। व्यर्थ ही, बेकार ही आपने धनुष और फरसे को धारण किया है। यहाँ एक व्यंग है। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपका तो वाणी ही वज्र के समान है, बेकार में आपने धनुष बाण और फरसे को धारण किया है। क्यों न बातों से लोगों को मार देते हैं, बाण और फरसे को व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है आपने। जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर मैं लगता है आपको कि मैं अनुचित कह दिया, मैं कुछ ज़्यादा कह दिया हूँ, तो लक्ष्मण जी बाद में कहते हैं कि अगर मैंने आपको बहुत कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, हे मुनियों में श्रेष्ठ, धीर गंभीर, आप हमें क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि। सुन करके सरोस, क्रोध के साथ, क्रोध से युक्त लक्ष्मण की इस वाणी को सुन करके अत्यंत क्रोध अवस्था में भृगुवंश मणि, भृगु कुल में जो मणियों के समान है, अर्थात परशुराम जी बोले। कैसे बोले? तो गिरा गंभीर, गंभीर वाणी बोले। गिरा मेरा वाणी, गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले थे परशुराम जी? फिर अगले पद में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने लक्ष्मण जी का उत्तर क्या दिया या क्या कहा, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।